हस्तिनापुर का राजमहल उस दिन चहल पहल से भरा हुआ था। कौरवों और पांडवों की सभा लगी थी और दुर्योधन का उद्देश्य पहले से ही ठहर चुका था, पांडवों को हराकर उनका राज्य छीन लेना। दुर्योधन और शकुनी ने छलपूर्वक द्यूत क्रीड़ा की योजना बनाई। शकुनी ने अपने चालाक दावों से युधिष्ठिर को हर कदम पर मात दी। आखिरकार युधिष्ठिर ने अपने राज्य, संपत्ति, भाइयों और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। भीम ने प्रतिज्ञा की कि वह दुर्योधन की जंघा तोड़ेगा और दूंडा शासन के रक्त से द्रौपदी के बाल धोएगा। लेकिन उस समय पांडव विवश थे। उन्हें 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए मजबूर किया गया। वनवास की शुरुआत पांडवों ने अपनी माता कुंती को हस्तिनापुर में ही रहने के लिए मनाया, लेकिन उनके साथ द्रौपदी ने भी वन जाने का निर्णय लिया। उनके कदमों के निशान के साथ हस्तिनापुर से विदा लेते समय उनकी आंखों में पीड़ा और संतोष दोनों थे। वनवास के शुरुआती दिन कठिन थे। घने जंगलों में घूमते हुए पांडवों को भोजन और पानी की कमी का सामना करना पड़ा। एक दिन भीम ने पेड़ों के फलों से भरी एक शाखा को गिराया, लेकिन वह शाखा नागों के बिल पर गिरी। नागों ने हमला किया, पर अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से उन्हें पराजित कर दिया। इसके बाद नागों के राजा ने माफी मांगी और उन्हें एक रास्ता दिखाया जो उन्हें एक आर्षि के आश्रम तक ले गया। एक दिन दुर्वासा आर्षि अपने शिष्यों के साथ आश्रम में आए। उनके स्वभाव से सभी परिचित थे। द्रौपदी के पास कोई भोजन नहीं था और वह परेशान थी। उसने श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण तुरंत वहां प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी से वह बर्तन मांगा जिसमें खाना पकाया गया था। बर्तन खाली था, लेकिन उसमें चिपका हुआ एक अनाज का कण था। श्री कृष्ण ने उसे खाकर तृप्ति का अनुभव किया। जैसे ही उन्होंने यह किया, दुर्वासा, अरश्य और उनके शिष्यों की भूख शांत हो गई। एक दिन पांडव पानी की तलाश में निकले। नकुल को एक जलाशय मिला, लेकिन जल पीते ही वह अचेत हो गया। एक एक करके सहदेव, अर्जुन और भीम भी वहां पहुंचे, लेकिन सभी अचेत हो गए। अंत में युधिष्ठिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि जलाशय के पास एक यक्ष खड़ा था, जिसने उनसे कुछ प्रश्न पूछने की शर्त रखी। यक्ष ने जीवन, धर्म और कर्तव्य से संबंधित कठिन प्रश्न पूछे, लेकिन युधिष्ठिर ने धैर्य और ज्ञान के साथ उत्तर दिए। यक्ष ने प्रसन्न होकर उनके भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। 12 वर्षों का वनवास समाप्त होने के बाद पांडवों को 1 वर्ष के अज्ञातवास में अपनी पहचान छिपाकर रहना था। वे विराट नगर पहुंचे और राजा विराट के दरबार में विभिन्न वेश में रहने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने राजमहल में एक विद्वान ब्राह्मण के रूप में प्रवेश किया और राजसभा में नीति शास्त्र सिखाने लगे। भीम ने महाराज के रसोइये और पहलवान का रूप धारण किया। अर्जुन ने ब्रन्नला नामक एक किन्नर नर्तक का वेश बनाया और राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाने लगे। नकुल और सहदेव ने क्रमशः घोड़ों और गायों की देखभाल का काम संभाला। द्रौपदी ने रानी सुदेशना की सहायिका बनकर काम किया। अज्ञातवास के दौरान कौरवों ने राजा विराट की गायों पर हमला किया। अर्जुन ने बृहन्नला के वेश में ही अपना धनुष गांडीव उठाया और कौरव सेना को पराजित किया। उन्होंने दुर्योधन और कर्ण को यह एहसास दिलाया कि पांडवों की शक्ति अभी भी अमिट है। पांडवों की विजय और धर्म का संदेश 13 वर्षों की कठिन परीक्षा के बाद पांडवों ने धर्म और धैर्य का पालन करते हुए अपने अज्ञातवास को सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने कौरवों से अपना राज्य वापस मांगने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसी ने कुरुक्षेत्र युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत में जीत उन्हीं की होती है जो अपने कर्तव्य पर अडिग रहते हैं।